सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेकंड स्टेटमेंट की, जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर आपको आपके बिजनेस की ग्रोथ रिपोर्ट चेक करनी है, आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें, टैली या इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए, जिसमें सबसे पहला था आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप ऊपर आई बटन पे हिट कर सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में, इनकम स्टेटमेंट्स कैसे जनरेट होते हैं। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इनकम स्टेटमेंट्स जनरेट कैसे होते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट्स भी कई प्रकार से जनरेट होते हैं। तो आज हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेल में एक प्रारूप बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद ये प्रैक्टिकल हम टैली प्राइम में भी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या क्या क्रिएट किया है। एक हमारे पास परचेज रजिस्टर है, जिसमें मैं जब भी माल परचेज करूंगा वो लिखूंगा। इसके बाद हमारा एक सेल्स रजिस्टर है, जब हम उस गुड्स को बेचेंगे तो वो मैं सेल्स रजिस्टर में लिखूंगा। मेरे पास जितना भी अवेलेबल आइटम बचेगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। आप देखेंगे ये हमारा स्टॉक है, और जो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस सब को करने के बाद हमें लास्ट में निकालना है इनकम। ठीक है, इनकम भी 2 प्रकार का होता है बेसिकली। एक कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा कहलाता है नेट प्रॉफिट। तो आज इन सभी के सभी टॉपिक्स पे हम बड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिर ये सेम चीजें मैं आपको टैली प्राइम में भी करके दिखाऊंगा। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है, बट आई गारंटी अगर आप इस क्लास को पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल हलवा लगेगा, और बड़े ही आसानी से आप टैली प्राइम में इनकम स्टेटमेंट्स किस तरीके से जनरेट होते हैं ये भी समझ पाएंगे। और अगर आपको मैनुअली इनकम स्टेटमेंट्स जनरेट करने होंगे तो वो भी आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन में कवर करेंगे सारा कुछ एक्सेल में, एंड देन मैं आपको करके दिखाता हूं ये टैली प्राइम में। तो इसके लिए मैंने टैली प्राइम भी ओपन करके रखा हुआ है। फिलहाल हम टैली को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं और पहले हम एक्सेल में सारा कुछ देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे मेरे पास 3 आइटम है। एसीसी ग्रे सीमेंट है, जिसका परचेज रेट मेरे सामने लिखा हुआ है 340। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको सेल करूंगा तो 340 रुपए से ज्यादा मैं सेल करूंगा। ऐसे मेरे पास एक जेपी व्हाइट सीमेंट है, जो अब तक मैंने टोटल परचेज किया नहीं है, मैं करने वाला हूं अभी। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे ऐसे ही मेरे पास एक और आइटम है जेके वॉल पुट्टी, ठीक है, जिसका परचेज रेट मेरे पास है 740 रुपए। अभी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा है, मैंने बस डिसाइड कर लिया है कि इन आइटम्स को मैं इस रेट पे खरीदूंगा। जब मैं इनको खरीदूंगा तो वो मेरे यहां पे मैं नोट करूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सीधे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एसीसी व्हाइट सीमेंट एसीसी ग्रे सीमेंट खरीदूंगा। तो उसके लिए मैं परचेज रजिस्टर पे जाऊंगा और यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं एसीसी ग्रे सीमेंट। परचेज डेट जो भी होगी वो मैं डाल दूंगा। तो मान लीजिए मैं डालता हूं 4 दिसंबर 22, इंटर प्रेस करता हूं। अब मैं लेता हूं, मान लीजिए चूंकि जो एसीसी सीमेंट है वो आपकी बोरियों में रहेगी, तो मान लीजिए मैं यहां पे 50 बोरियां ले लेता हूं। ठीक है, रेट इसका क्या है, चूंकि ये परचेज चल रहा है तो मैंने आपको परचेज का रेट पहले ही बताया हुआ है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, अब तो मैंने कहा मैंने 50 बैग्स खरीदे हैं। रेट क्या है 340 रुपए, तो यहां से मैं 340 रुपए ऐड करूंगा। टोटल मिला के 17,000 रुपए के हमारे पास एसीसी सीमेंट आ गए। अब आप स्टॉक में देख लीजिए आकर, यहां पे हमारे पास 50 पीसेस एसीसी सीमेंट पड़ गए। ठीक है, किस तारीख को खरीदा है, 4 दिसंबर को। यहां पे जो मेरे पास टोटल 50 पीसेस पड़े हुए हैं, अगर मैं देखूं मेरे पास स्टॉक इन हैंड कितना है, तो जितना मैंने खरीदा उसमें से जितना मैंने बेचा, सॉरी अभी तो मैंने कुछ बेचा ही नहीं, तो पूरा का पूरा 50 मेरे पास पड़ा हुआ है। एसीसी सीमेंट को मैंने 4 दिसंबर 2022 को 50 बैग खरीदा है, सॉरी बैग्स में आएगा 340 रुपए के रेट के हिसाब से, जो कि मुझे 17,000 रुपए का पड़ा। इसका मतलब ये अब मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 50 का है, जिसका परचेज रेट 340 का है। तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 17,000 रुपए का है, और टोटल अब तक मैंने परचेज 17,000 का ही किया है। इसका मतलब ये स्टॉक और टोटल परचेज मेरी बराबर है। अब मान लीजिए मैं यहां पे आता हूं और मैं अब इसी 50 पीसेस में से 49 पीसेस बेच देता हूं। तो यहां पे आता हूं मैं और मान लीजिए मैं एसीसी ग्रे सीमेंट को ही बेचता हूं। सेल डेट डालता हूं मैं, मान लीजिए 5 दिसंबर 22।
अब मैं बेचता हूं 49 पीसेस, एंटर प्रेस करेंगे। रेट हमारा 340 परचेज था, तो इससे ज्यादा ही रहेगा, तो मैं इसको 380 रुपए के हिसाब से सेल करूंगा। तो ये टोटल आपका कितना निकल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप जी, तो टोटल आपका 18,000 रुपए का ये सेल आउट हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, टोटल आपने अब तक परचेज किया था 17,000 रुपए का, और टोटल सेल जो अब तक कर चुके हैं वो आप 18,620 रुपए का कर चुके हैं। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो आपके पास एक बोरी पड़ी हुई है, देख लीजिए यहां पे खरीदी 50, रेट 340 पे, और बेची आपने 49, रेट 380 पे। तो जो आपने टोटल खरीदी थी 50, वो खरीदी थी आपने 17,000 रुपए की, और जो आपने बेची 49, वो बेची आपने 18,620 रुपए की। इसका मतलब अभी भी आप देखेंगे तो तकरीबन करीबन आपको यहां पे 1,620 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है इसी एक मात्र में। अब वो कैसे हुआ है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, अभी प्रॉफिट हम निकालेंगे। अब हम कुछ आइटम्स को और परचेज और सेल कर लेते हैं। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ और खरीदता हूं, तो इसके लिए मैं यहां पे आता हूं और अब मैं लेता हूं जेपी व्हाइट सीमेंट। ठीक है, इसको मैं 5 दिसंबर को परचेज करता हूं। कितने, फिर से मैं इस बार इसको मैं लेता हूं 100 बोरियां। जेपी व्हाइट सीमेंट का जो रेट है हमारा 460 रुपए है, तो मैं यहां से 460 रुपए एंटर करता हूं। टोटल हो गया 46,000 रुपए। तो अब आप यहां पे देखिए टोटल आपके अब तक की टोटल जो सेल है वो 63,000 रुपए की हो चुकी है। सॉरी, टोटल परचेज अब तक आपने टोटल माल 63,000 रुपए का परचेज कर लिया है, और आपने बेचा मात्र 18,620 रुपए का है। तो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा, देखिए 50 खरीदा 49 बेचा, तो उसका एक स्टॉक पड़ा है। लेकिन आपने यहां पे जेपी व्हाइट सीमेंट 100 बोरियां खरीदी, और वो पूरी की पूरी आपके पास पड़ी हुई है अभी भी। ये देखिए स्टॉक इन हैंड पूरी की पूरी 460 रुपए के पर रेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरा 46,000 रुपए का यहाँ पे आपके पास अभी जेपी व्हाइट सीमेंट पड़ा है। 340 रुपए का आपके पास एसी सीमेंट पड़ा है, तो जो आपके पास टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपके पास 46,340 रुपए का पड़ा हुआ है। चलिए, टोटल सेल अब तक कितनी हो गई आपकी, देखिए 18,620 रुपए की। ठीक है, आपके पास माल कितना पड़ा हुआ है टोटल अब तक, यहां पे देख लीजिए कितना पड़ा हुआ है 46,340 रुपए का, और अब तक आपने परचेज कितने किया था 63,000 रुपए का। अब जब हमसे कोई प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, भाई सीधी सी बात है, आपने कितना माल बेच दिया है अब तक 18,620 का, और अभी भी आपके पास माल पड़ा हुआ है। तो जो माल पड़ा है और जितना आपने बेचा है दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने जितना भी माल बेच दिया है वो जितना पैसा आपको मिला, और आपके पास जितना माल पड़ा है उसका पैसा जो वैल्यू अगर हम देखेंगे तो टोटल अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहां से, और उसके बाद जितने से हमने खरीदा था उसको हम घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। यानी टोटल सेल हमारी ये है 18,620 रुपए। तो यहां पे जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं करूंगा इज इक्वल टू टोटल सेल प्लस जितना हमारे पास माल पड़ा है माइनस जितना हमने अब तक खरीदा था। ठीक है, तो हमारा टोटल अब तक प्रॉफिट हो चुका है 1,960 रुपए। जो माल मेरे पास पड़ा है अगर मैं इसी रेट पे इसको बेच दूंगा तब भी मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 1,960 रुपए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहां पे देखिए 1,960 रुपए जो रेवेन्यू जनरेट किया है आपने वो जनरेट कर लिया है एसीसी ग्रे सीमेंट से। अभी तक तो आपने जेपी व्हाइट सीमेंट बेचा ही नहीं है। चलिए अब उसको भी बेचते हैं, फिर देखते हैं हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पे आता हूं मैं, अब मैं क्या करता हूं, जेपी व्हाइट सीमेंट को बेचता हूं। इसको मैं 9 तारीख को बेचता हूं। चलिए 9 दिसंबर 22 कितना बेचता हूं, मेरे पास टोटल पड़ा हुआ है 100 बोरियां, तो मैं इनमें से बेच देता हूं 95। रेट क्या रहेगा, तो 460 तो परचेज रेट था, तो मैं इसका करता हूं 520 रुपए सेल रेट। अब देखिए ध्यान से, टोटल परचेज आपका 63,000 रुपए का है अब तक, और टोटल सेल आपका 68,020 रुपए का है। ठीक है, दोनों चीजें मिलाकर आपने 68,020 रुपए की बेच दी है, और अभी आपके पास 2,640 रुपए का माल पड़ा है। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो गया आपका टोटल 7,660 रुपए। क्यों, क्योंकि आपने जो अब तक माल बेचा है वो था 68,020 रुपए का, और आपने जो पड़ा है वो है इतना, और अब तक खरीदा तो मात्र इतना ही का था ना, आपने 63,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, और 63,000 रुपए के बदले अब तक आप 68,020 रुपए का माल बेच चुके हैं, और आपके पास अभी भी 2,640 रुपए का माल पड़ा है। अगर आप उसको रेट टू रेट बेचेंगे तब उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहां से हमने निकाला
ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ध्यान रखिए, अब ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है अभी आपने एक्सपेंसेस नहीं काटे। क्यों? क्योंकि जब आपने माल परचेज किया होगा तो आपने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया होगा, अगर आपने उसे कहीं डंप किया होगा तो आपने उसका बिल्डिंग रेंट पे किया होगा, आपने वेजेस पे किया होगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पे करते हैं। तो यहां पर अब तक हमने टोटल प्रॉफिट तो बनाया है 7,660 रुपए, लेकिन अब तक अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं किया। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं कुछ एक्सपेंसेस लिख लेता हूं अपने यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया था, जब मैंने मंगाया था तो ट्रांसपोर्ट चार्ज मैंने पे किया है पहली परचेज के दिन यानी 4 दिसंबर को ही। ट्रांसपोर्ट चार्ज मान लीजिए मैंने पे किया था 500 रुपए, चलिए ठीक है। अगले दिन फिर उसी दिन मैंने वेजेस पे किया था, सेम डे 4 दिसंबर को 50 रुपए, ठीक है। तो 550 रुपए का मेरा उस दिन का खर्चा हुआ था। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, कितना 500 रुपए। और फिर मैंने क्या किया, फिर से वेजेस पे किया, कितना 5 तारीख को, 5 दिसंबर, और ये मैंने पे कर दिया 50। तो अब देखिए यहां पे टोटल मिलाकर आपने 1,070 रुपए एक्सपेंस भी किया है। अब अगर आपसे कोई बोलेगा नेट इनकम बताइए, नेट इनकम कितनी हो जाए, तो बहुत सीधी सीधी बात है, जितना आपने प्रॉफिट अब तक कमाया है उसमें से माइनस कर दीजिए ना जितना आपका एक्सपेंस हुआ है। ये वो आपके घर से नहीं आएगा, कंपनी के अंदर के जो भी खर्चे होंगे वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट से निकाले जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो अब तक हमने कमाया था वो था 7,660 रुपए। उसमें से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो खर्चे कर दिए हमने वो 1,070 रुपए कर दिए। तो हमारे पास अब टोटल कितना बचा, 6,590 रुपए, ठीक है। ये देखिए आपके सामने पूरा प्रारूप बना रखा है। अब अगर ये सेम चीज हमें टैली में करना हो तो हम कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब यही सारा कुछ मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपके इनकम स्टेटमेंट्स टैली में करके दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं यहां से टैली अपना ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। चूंकि मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बताने वाला हूं, ये बेसिक क्लास है, इसके बाद मैं एडवांस क्लास की भी बात करूंगा। तो आज हम इनकम स्टेटमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म बनाएंगे। एड्रेस में हमेशा की तरह घाटमपुर डाल देता हूं, उत्तर प्रदेश स्टेट, एंड बाकी सब कुछ रहने देता हूं मैं। अब यहां पे अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं सेव करके आगे आऊंगा, एंटर करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइटम क्रिएट करना है अपना। तो मैं ग्रुप पे आऊंगा। सबसे पहले मेरे पास ग्रुप है, क्या क्या है, ACC कंपनी का ग्रुप होगा, और इसके अलावा JP का ग्रुप होगा और JK का ग्रुप होगा। 3 ग्रुप होंगे, 3 कंपनियां होंगी हमारे पास। कैटेगरी में आ जाइए, हमारे पास सीमेंट होगी तो ग्रे वाली, तो मैं यहां लिखता हूं ग्रे सीमेंट। एक होगी हमारे पास व्हाइट सीमेंट, तो मैं व्हाइट सीमेंट लिख देता हूं। और एक होगी आपकी वॉल पुट्टी, चलिए मैं वॉल पुट्टी लिख देता हूं, ठीक है। अब हम बना लेते हैं आइटम। तो आइटम बनाने के लिए आऊंगा, पहले मैं लिखूंगा ACC ग्रे सीमेंट, चलिए ठीक है। अब इसका क्या रहेगा, ग्रुप ACC रहेगा, है क्या ये चीज, ग्रे सीमेंट है। अब आप इसको मापेंगे कैसे, ऑब्वियस सी बात है, बोरियों में आती है सीमेंट। क्रिएट पे जाइए और यहां पे लिख दीजिए बैग्स, B दबाइए, बैग सेलेक्ट करिए, कंट्रोल A कराइए और सेव करा दीजिए। यहां से गुड्स रखिएगा, फिलहाल मैं टैक्स नहीं कोट कर रहा हूं। अगला है JP व्हाइट सीमेंट, ठीक है। आइए किस कंपनी का है, JP का है, क्या है, व्हाइट सीमेंट है, तो व्हाइट सीमेंट बैग्स में नापेंगे और कंट्रोल A करके सेव कराएंगे। अगला है आपका JK वॉल पुट्टी, ठीक है। आते हैं, क्या है, JK कंपनी का है, क्या है, वॉल पुट्टी है, बैग्स में नापेंगे, कंट्रोल A करके सेव कराएंगे। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने आइटम्स को क्रिएट कर लिया है। अब मेन चीज आती है परचेज एंड सेल की, ठीक है। हमारे केस में अभी तक हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। वैसे परचेज करने के लिए आपको कुछ लेजर बनाने पड़ेंगे, तो मैं परचेज के लिए यहां से परचेज लेजर बनाता हूं। परचेज का होता है आपका परचेज अकाउंट, कंट्रोल A करा के सेव कराऊंगा। सेल्स के लिए सेल्स होता है, तो मैं यहां से सेल्स अकाउंट बनाता हूं। गुड्स करते हुए कंट्रोल A करके सेव कराऊंगा। नगदी खरीदना है, नगदी बेचना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उधार खरीदना है या उधार बेचना है तो आपको उसके लेजर बनाने पड़ेंगे। मैं फिलहाल अभी नगद रखता हूं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे परचेज एंड सेल करना है। पहली चीज, क्या आपके पास पैसे हैं,
चूँकि आपकी कैपिटल की एंट्री तो आपने पास नहीं की है, तो एक काम करता हूँ मैं एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा कैपिटल से ले लेता हूँ, मालिक से ले लेता हूँ। इस पर मैं बड़ी डिटेल में क्लासेस बना चुका हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपका व्यापार स्टार्ट होता है तो कुछ पैसे तो होने ही चाहिए। तो मैं यहाँ से रिसिप्ट पे जाऊँगा और एक अपने मन से एंट्री में पास कर लेता हूँ कैपिटल की, ताकि मैं ऑनर से थोड़े से पैसे ले लेता हूँ। तो कैपिटल के यहाँ पे कैपिटल कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा और मैं 5 लाख रुपए ले लेता हूँ। चलिए एंटर प्रेस करूंगा ताकि उनसे मैं परचेज एंड सेल कर पाऊँ। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊं तो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, मेरे ऊपर कर्ज है 5 लाख का, लेकिन मेरे पास 5 लाख कैश पड़ा हुआ है एटलीस्ट। चलिए अब हम वही चीजें करते हैं जो हमने अभी एक्सेल में करी थी। क्या करना है, सबसे पहले परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए टैली में आपको क्या करना होगा, आपको परचेज पे जाना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर आपका सप्लायर डाल के देगा, मेरे पास मान लीजिए नहीं है तो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूं। डेट अभी हम चेंज नहीं कर सकते, पार्टी का नाम मैं किससे खरीद रहा हूं नहीं पता, नगद है, कैश कर देता हूं। आगे बढ़ जाइए। अब सवाल है आप क्या खरीदने वाले हो। फिलहाल आपको ये नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। क्या खरीदने वाले हो तो ध्यान से देखिए। आपने जब सबसे पहले एसीसी ग्रे सीमेंट परचेज किया था 50 बोरियां 340 रुपए के हिसाब से। चलिए आते हैं हम यहां से एसीसी ग्रे सीमेंट 50 बोरियां 340 रुपए के हिसाब से परचेस करते हैं। तो डिस्काउंट फिलहाल रहने देते हैं। पहली एंट्री इतनी ही थी शायद मेरे हिसाब से, तो मैं यहां से कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। चलिए अब मैं आपको स्टॉक दिखाता हूं, जैसे वहां पे था वैसे यहां पे भी है। आप स्टॉक समरी पे आइए। देखिए आपने 50 बोरियां खरीद ली और आपके पास पड़ी हुई हैं, 17,000 रुपए की है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने अगली एंट्री में बेच दिया था 49 बोरियों को। तो हम चलते हैं सेल्स पे और यहां से मैं क्या करूंगा, कैश पे बेचता हूं। फिर से सेल, क्या बेचूंगा मैं, एसीसी ग्रे सीमेंट कितना, 49 बोरियां। जब हमने सेल आउट किया था तो सेल करते समय हमने क्या रेट डाला था, यहां पे देखिए सेल 380 रुपए। तो यहां से मैं आऊंगा 380 रुपीज ऐड करूंगा और देख लीजिए आपका 18,620 रुपए। सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अगर आपको इनके प्रिंट आउट निकालने हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूं। देखिए यहां पे ध्यान से टोटल मिला के अब तक की आपके परचेज थी 17,000 रुपए। टोटल अब तक आपकी सेल हो चुकी है 18,620 रुपए। आपके पास माल अभी भी 340 का पड़ा है एक पीस। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो बनता है 18,960 रुपए। आपने जबकि माल टोटल मिलाकर जो परचेज किया था वो था 17,000 रुपए। तो इसका मतलब यह है कि अब तक आपने करीबन करीबन यहां पे देख लीजिए 1960 रुपए प्रॉफिट बना लिया है 49 बोरियों को बेचने के बाद। हमारा यहां पे सीन क्या था एक्सेल में आप देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ और है। हमने इस बार जेपी व्हाइट सीमेंट भी खरीदा है और उसको बाद में बेच लिया है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, फिर हम अपना मैच करते हैं। तो यहां से मैं जाता हूं वाउचर्स पे, फिर से मैं परचेस करता हूं। परचेस पे जाके 104 या 5 कुछ भी डाल देता हूं। यहां से मैं कैश में ही परचेस करूंगा। परचेस इस बार मैं लेता हूं जेपी व्हाइट सीमेंट की 100 बोरियां। रेट क्या था एक बार जरा चेक करते हैं। तो इस बार जो रेट है वो है आपका 460 रुपए। चलिए 460 रुपए डाल देते हैं। अगर आपको इसका देखिए ये टोटल 46,000 रुपए का हो गया। प्रिंट निकालना है, ऑल्ट पी करिए और यहां से इंटर कर दीजिए। तो ये आपका प्रीव्यू दिख जाएगा एटलीस्ट। ये रहा आपका प्रीव्यू, बिल का प्रीव्यू। बिल कैसा दिखेगा आपका, ये रहा ऐसा। ठीक है, अब मुझे कंट्रोल लेकर के सेव कराना। अब स्टॉक में देखिए एक बोरी बची थी पहले सेल के बाद, वो पड़ी होगी और यहां पर आपके पास 100 बोरियां और हैं। देखिए एसीसी सीमेंट एक बोरी पड़ी है पहले की और अब हमारे पास जेपी व्हाइट सीमेंट पड़ी है 40,000 रुपए की। एंटर से पूरा 100 बोरियां पड़ा हुआ है। अब हम इसको भी सेल आउट कर लेते हैं। तो मैं यहां से जाता हूं और सेल करने के लिए मैं सेल पे जाता हूं। कैश में ही सेल करूंगा फिलहाल मैं। सेल पे चला जाता हूं एंड देन यहां से मैं जेपी व्हाइट सीमेंट सेल आउट करता हूं। कितनी, मान लीजिए मैंने सेल करी थी पिछली बार 95 520 रुपए के हिसाब से, तो मैं 95 ही कर देता हूं 520 रुपए के हिसाब से ही। 49,400 रुपए का हो गया माल आपका। कंट्रोल लेकर आ दीजिए, सेव हो गया आपका। अब टोटल इधर आके देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में
7,660 रुपए का प्रॉफिट बनाया है आपने अब तक, क्योंकि टोटल मिला के आपने खरीदा था 63,000 रुपए का माल अब तक और बेच चुके 68,020 रुपए का, और अभी भी आपके पास माल पड़ा हुआ है 2,640 रुपए का। एंटर प्रेस करिए, एक बोरी पड़ी हुई है आपके पास एसीसी सीमेंट, और आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके पास 5 बोरियां पड़ी हुई हैं 460 रुपए के हिसाब से 2300 रुपए की। चलिए देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है हमारे पहले वाले से। तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए टोटल मिला के पास 2300 रुपए के ये और 340 रुपए के ये, 2620 रुपए का माल यहाँ पे बता रहा है आपका, ठीक है। और हमारे टैली में कितना बता रहा है, देख लीजिए 2640 रुपए का। थोड़ा सा डिफरेंसेस आया है आई गेस, कहाँ से एक बार चेक करते हैं। 2640 इधर है, 5 बोरियों का 460 रुपए के हिसाब से, और एक बार 2640, ठीक ही तो है, सही है, ऑलमोस्ट करेक्ट है, कोई अंतर नहीं है। तो ये टोटल आपका हो गया। अभी यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस नहीं पास किए, आपने देखा था यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज 2 बार पे किया था और वेजेस 2 बार पे किया था। तो अब अगर हम ये वहाँ पे भी करते हैं जाके, तो देखते हैं क्या होगा। तो मैं यहाँ से पे करने के लिए आऊँगा वाउचर्स पे, और सबसे पहले मैं पेमेंट करूँगा जाकर, किसका, वेजेस का या ट्रांसपोर्ट चार्ज का। तो मैं उसके लिए बनाऊँगा, क्रिएट करूँगा ट्रांसपोर्ट चार्ज गिवन, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस करूँगा, कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा, कंट्रोल ए कर दूंगा। कितना मैंने पे किया था, 500 रुपीज़। किस रूप में पे किया था, कैश के रूप में। कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। फिर मैंने क्या पे किया था, तो आपको याद होगा वेजेस पे किया था हमने। तो यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा वेजेस। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस में बना दिया। कितना, 50 रुपये। कैश के रूप में पे किया तो कैश के रूप में पे कर दिया। फिर से मैंने सेम रिपीट की थी बस 5 तारीख को। तो मैं यहाँ से फिर से ट्रांसपोर्ट चार्ज ले लेता हूँ 500 रुपीज़ कैश के रूप में, कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। और इसके बाद फिर से मैं ले लेता हूँ वेजेस 50 रुपये कैश के रूप में, कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारा नेट प्रॉफिट देखिए, नेट लॉस देखिए, 6560 रुपये नेट। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6560 रुपये आपको दिखा रहा है। हमारे यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 6590 रुपये। ये 90 रुपये क्यों दिखा रहा है, 740 रुपये की नहीं है, 460 रुपये का माल हमारे पास पड़ा हुआ है, 5 बोरियाँ 2300 रुपये की, जबकि हमारे पास यहाँ 2300 रुपये की सही है पड़ा हुआ है, 340 रुपये का पड़ा हुआ है, और 340 रुपये का यानी टोटल स्टॉक जो पड़ा हुआ है 2640 का है, ठीक है। और हमारे पास 2640 का ही है। टोटल सेल हुआ है 68,020 का। हमारा टोटल सेल हुआ 68,020 का, 63 का ख़रीदा है, तो 63 का ही ख़रीदा है, तो फिर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1100 रुपये, 1100 1100 रुपये, ठीक है। तो 1100 रुपये मेरे भी हैं यहाँ पे एक्सपेंस शायद। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 1070 हैं। ओह, यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैंने 50-50 डालना था और मैंने 50-20 कर दिया। अब हो गया आपका 6560। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, जिसमें हमने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो। अब लायबिलिटी को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने जो ऑनर से पैसे लिए थे वो हमारी लायबिलिटी में शो कर रहा है। बट जो मैं चीज़ बताना चाहता था वो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट का चैप्टर 1 कहते हैं। बाकी और भी हैं टॉपिक्स जिन पे हम बात करेंगे। इनकम स्टेटमेंट के एडवांस टॉपिक पे ही बात करेंगे हम। बट आज जो ये बेसिक क्लास थी, तो हमने सिर्फ बेसिकली चीज़ों को समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्लास पसंद भी आई होगी। बहुत जल्द फिर से मिलूंगा नई क्लास में, फिर से नए टॉपिक के साथ। इसको भी मैं और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तब तक अगर आपको हमारी ये क्लासेस मेहनत पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट, ताकि बहुत जल्द हम जैसे ही मिले हमें उसका सपोर्ट भी मिले आपका और कोऑपरेशन भी मिले। चल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।